अमेरिका और ईरान के बीच हुए जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोनों देशों के बीच भले ही अभी सीज फायर चल रहा हो, लेकिन यह काफी नाजुक स्थिति बनी हुई है और ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त ईरान पर फिर से अमेरिका हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तो चेता भी दिया है कि उसके पास समय बहुत कम बचा है, वार्ता की टेबल पर आ जाए, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इजराइल ने नेतन्याहू के कार्यालय का हवाला देते हुए यह बताया है कि ट्रंप की तरफ से यह मैसेज तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने 17 मई को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं ने ईरान के साथ युद्ध को फिर से शुरू करने की संभावना के साथ साथ ट्रंप की हालिया चीन यात्रा पर भी चर्चा की है। पिछले हफ्ते यह बताया गया था कि इजरायल और अमेरिका संभवतः इस सप्ताह ईरान पर नए सिरे से हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान अभी तक किसी भी डील के लिए सहमत नहीं हो पाए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से यह पुष्टि की गई है कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर उसकी बातचीत जारी है और यह बातचीत पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्तावों को पूरी तरह से अस्वीकार्य बता दिया और इसे खारिज भी कर दिया। अब इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के सामने 5 कड़ी शर्तें भी रख दी हैं। ये 5 शर्तें क्या हैं, आइए हम ये आपको समझाते हैं। पहली शर्त है कि अमेरिका ईरान को कोई युद्ध मुआवजा नहीं देगा। युद्ध या तनाव से हुए किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए अमेरिका ईरान को इसकी भरपाई बिल्कुल नहीं करेगा। ईरान उसे 400 किलो यूरेनियम सौंप देगा। ईरान के पास 400 किलोग्राम इनरिच्ड यूरेनियम है, जो अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरी तरह उसे ट्रांसफर कर दे। अमेरिका की शर्त यह भी है कि सिर्फ एक परमाणु सुविधा चालू रखने की इजाजत होगी, बाकी सभी परमाणु प्लांट्स या तो बंद करने होंगे या सीमित हो जाएंगे। ईरान के विदेशों में जब्त संपत्ति को भी रिलीज नहीं किया जाएगा, यह भी कड़ी शर्त ट्रंप ने रख दी है। 5वीं शर्त है कि युद्ध विराम बातचीत के नतीजे पर निर्भर करता है। सीजफायर तभी लागू होगा जब औपचारिक बातचीत पूरी तरह आगे बढ़े, अमेरिका की यह भी शर्त है। अमेरिका की इन 5 कड़ी शर्तों के बाद ईरान ने यह कह दिया है कि हमने अपनी चिंताएं अमेरिका को बता दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने एक प्रेस वार्ता के दौरान यह कहा कि हमारी चिंताएं क्या हैं, हमने अमेरिकी पक्ष को इससे अवगत करा दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ईरान की मांगों का बचाव करते हुए यह भी कहा है कि हमारी मांग है कि विदेशों में हमारी जो संपत्तियां हैं, जो फ्रीज कर दी गई हैं, उन्हें मुक्त किया जाए और लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबंधों को भी हटाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उठाए गए मुद्दे हमारी वही पुरानी मांगे हैं जिसका जिक्र ईरानी वार्ता दल ने हर दौर की बातचीत में पूरी दृढ़ता से किया है। एक और सैन्य टकराव की संभावना पर बकई ने दृढ़ता से यह भी कहा कि ईरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिवालय से जुड़े एक मीडिया आउटलेट ने यह जानकारी दी है अज्ञात वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के हवाले से कि यदि ईरान पर दोबारा हमला होता है तो वे लक्ष्य जिन्हें 40 दिन के युद्ध के दौरान कुछ कारणों से निशाना नहीं बनाया गया था, इस बार प्रायोरिटी से ऑपरेशनल सूची में शामिल होंगे। वहीं अमेरिकी मीडिया अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह बता रहा है कि अगर ट्रंप ईरान पर दोबारा हमला करने का फैसला करते हैं तो इस बार वह 2 में से एक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला विकल्प ईरान के सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर भारी बमबारी करना होगा, जबकि दूसरा विकल्प एक जमीनी अभियान है जिसमें ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार को हटाने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका और इजरायल गठबंधन ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले किए थे। इसके बाद दोनों पक्षों में भीषण लड़ाई हम सब ने देखी। 8 अप्रैल को अस्थायी सीज फायर के बाद दोनों पक्षों की बातचीत के जरिए समझौते पर पहुंचने की कोशिश अब तक नाकाम रही है। इससे फिर लड़ाई शुरू होने की आशंका ने जोर पकड़ा है। देखना होगा कि यदि ईरान अमेरिका की शर्तें नहीं मानता है तो फिर क्या अंजाम होता है।